हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सफल शिक्षा जीएस पे। मैं सिकंदर यादव आप लोगों को स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस लेकर आया हूं। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस पूरा बता दिया हूँ। ठीक है, कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और उससे बाहर आप लोगों को नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस लेकर आए हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम लोग हिंदी में विश्व का भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम वैसे चैप्टर को पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम निकालने के लिए आप लोगों को अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सभी लोग एक ही जैसा पढ़ेंगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। आप लोगों को एक अलग फैशन बनाना पड़ेगा कि हमको किस प्रकार पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को अलग तरीके से पढ़ना होगा। आज के ज़माना में पूरा नॉलेज यदि लीजिएगा, पूरा नॉलेज लेने के चक्कर में रहिएगा तो एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा। हमेशा पढ़ते रहिएगा, पढ़ते पढ़ते पूरा दिन बीत जाएगा लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को वैसे तरीके से पढ़ना होगा कि जो एग्ज़ाम में जैसा पूछता है वही क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, वैसा ही टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है उसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तब एग्ज़ाम निकलेगा। वरना आप नॉलेजदार व्यक्ति बनने के चक्कर में एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा और पढ़ते रह जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हम बताए थे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इससे ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी से आता है। किससे आता है फ्रेंड्स? इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आखिर कौन सा चैप्टर है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वही सब चैप्टर को हम इस वीडियो में सजाए हैं, सजा कर बताए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ना है और वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोगों को कम चैप्टर पढ़ना है। लेकिन कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत तो उसको हम इस वीडियो में बताएं। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए आते हैं वीडियो की ओर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यदि पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ना होगा सौरमंडल। क्या पढ़ना होगा फ्रेंड्स? सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना होगा ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सभी के बारे में सौरमंडल में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम सौरमंडल को हम पूरा डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम यही पूरा क्लियर करेंगे, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम क्वेश्चन बना के टेस्ट क्विज कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, पूरा टेस्ट सीरीज में हम बताऊंगा इसको सौरमंडल में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हम सजा कर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सेकेंड चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा पृथ्वी की गतियाँ। क्या पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स? पृथ्वी की गतियाँ। इसमें पृथ्वी की गति के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इससे भी एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत। इसमें घूर्णन गति, परिक्रमण गति, ये सभी से कुछ कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम क्लियर करेंगे इस चैप्टर के बाद, यानी कि सौरमंडल हम पढ़ा लेंगे तब हम पृथ्वी की गतियाँ पढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको भी डिटेल से बताऊँगा। आप लोगों को थर्ड चैप्टर आप लोगों को पढ़ना होगा अक्षांश एवं देशांतर। ये बेसिक चैप्टर है, आप लोगों को ये चैप्टर 9th क्लास में ही आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो अक्षांश एवं देशांतर से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम मैप थ्रू बताऊंगा। ठीक है, प्रूव्ड करूंगा, मैप क्या बोलते हैं, मैथ के जैसा हम प्रूव्ड करूंगा अक्षांश एवं देशांतर को। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की गतियाँ हम जब बता देंगे तो थर्ड चैप्टर अक्षांश एवं देशांतर को स्टार्ट करेंगे और पूरा डिटेल से बताऊंगा, आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल भी हम डिटेल से बताऊंगा और इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अक्षांश एवं देशांतर को खत्म करने के बाद हम आ जाएंगे फोर्थ चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है फ्रेंड्स, 5th चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा विश्व मानचित्र, वर्ल्ड मैप। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड मैप को हम पूरा फिगर से समझाएंगे, ऐसा बात नहीं कि मतलब कि ऐसे ही समझा देंगे, पूरा फिगर से समझाऊंगा पूरा वर्ल्ड मैप को पूरा डिटेल से, और उससे भी पूरा क्लियर करूंगा क्वेश्चन। ठीक है, वर्ल्ड मैप में आप लोगों को 7 महाद्वीप आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और 7 महाद्वीप को हम पूरा मैप में पूरा डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम बताए थे आप लोगों को, फ्रेंड्स याद रखिएगा, याद करिएगा कि हम आप लोगों को बताए थे कि ज्योग्राफी एक टेलीविज़न की तरह है, जब तक हम उसको देखेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं।
जैसे टेलीविज़न में जब तक कोई मूवी को हम लोग देखते नहीं तब तक हम लोग को दिमाग में नहीं बैठता है, उसी प्रकार ज्योग्राफी है। जब तक ज्योग्राफी को हम टेलीविज़न की तरह मैप में नहीं समझेंगे तो हम लोगों को दिमाग में नहीं बैठेगा, समझ में ही नहीं आएगा, भूल जाएंगे। ठीक है, तो 5वां चैप्टर पूरा वर्ल्ड पर आधारित है, पूरा मैप पर आधारित है, विश्व मानचित्र। ठीक है, तो इसको हम पूरा मैप की तरह पूरा मतलब कि बोल सकते हैं मैप में हम पूरा डिटेल से पूरा समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो विश्व मानचित्र पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे आप लोगों को, ये चैप्टर पूरा डिटेल से पढ़ना होगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को पूरा डिटेल से पढ़िएगा, हम पढ़ाऊँगा तो पूरा डिटेल से पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, आप लोगों को कहीं ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम पूरा डिटेल से बताते जाऊंगा, पूरा सभी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सभी सब्जेक्ट हम बताते जाऊंगा, मैथ भी, और साइंस के अंतर्गत फिजिक्स एंड बायोलॉजी, वो सभी हम पूरा डिटेल से बताते जाऊंगा। यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद, धन्यवाद फ्रेंड्स।